बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, जिस खबर का पूरी पाकिस्तानी कौम को शिद्दत से इंतज़ार था वो खबर सामने आ गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात में ताख़ीर के ऊपर अज़ खुद नोटिस ले लिया है। 9 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर मुश्तमिल बेंच वो तश्कील दे दिया गया है और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछगछ होगी, गवर्नर से पूछगछ होगी, वफाकी हुकूमत से पूछा जाएगा, सूबाई हुकूमत से पूछा जाएगा कि आइन शिकनी या फिर आइन की खिलाफ वर्जी अब कैसे होती है। अब मेरे ख्याल में इलेक्शंस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जो 9 रुकनी बेंच है, अगर वो फैसला देती है कि इलेक्शन कराया जाए तो फिर इलेक्शन होगा। वफाकी हुकूमत के पास भागने का कोई और ऑप्शन नहीं रहा। वफाकी हुकूमत के पास अब यही एक ऑप्शन है कि वो मुअज़्ज़िज़ बेंच के ऊपर एतराज़ करे और अपनी मुनाफ़कत जो है वो सामने लेके आए। एक खबर मैंने आई थिंक मैंने संडे को ये व्लॉग किया था कि जो हफ्ता है वो पाकिस्तान का सियासी और धमाकेदार जो हफ्ता है वो शुरू हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने तो भरपूर कोशिश की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत को और उनके हैंडलर्स को हर मुमकिन सहूलत, हर मुमकिन सपोर्ट फराहम की जा सके, लेकिन अब ये सपोर्ट शायद इनको ना मिले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिशियल से मेरी गपशप हो रही थी, बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और ऐसा लगता है हम इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन जो नेगेटिव किरदार सामने आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा शायद कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन मिले आपको जो इलेक्शंस कराने से ही भागता हो। आज भी इलेक्शन कमीशन ने लेम एक्सक्यूजेस दिए किए और कल जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि आइनी और कानूनी माहिरीन से मशावरत की जाएगी और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ भी इस हवाले से बातचीत की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी कानूनी और आइनी राय दी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़त के ऊपर, क्योंकि सदर की तरफ से 20 फरवरी को अपना उन्होंने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शंस एक्ट की सेक्शन 57(1) के तहत मैंने मशावरत के लिए आपको बुलाया, आप नहीं आए, आपकी तरफ से ये तारीखें सामने आ चुकी थी, तो गवर्नर्स दोनों सूबों के जो हैं वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे, तो एक आइनी बहरान पैदा हो चुका है। लिहाजा इलेक्शंस एक्ट के तहत हम आपको ये जो तारीख है वो दे रहे हैं ताकि आप इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली में करवाएं, और 9 अप्रैल की तारीख सदर मुमलिकत ने जो है वो मुकर्रर की थी। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया रिएक्शन, इजलास बुला लिया। इजलास के अंदर फैसला यही किया कि आइनी और कानूनी माहिरीन के साथ साथ अटॉर्नी जनरल से मशावरत की जाएगी। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एडवोकेट शाह खावर हैं जो कि तहरीक इंसाफ के वकील रहे हैं पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में या फिर और बहुत सारे केसेस में, वो शाह खावर साहब जो हैं वो पेश होते रहे हैं, उन्होंने अपनी कानूनी और आइनी राय दी। और उसके अलावा जो बैरिस्टर सजील सवाती हैं वो भी तहरीक इंसाफ के वकील रहे हैं और शेख रशीद साहब के भी वकील रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में अपना वकील उन्हें करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वकालत से माजत कर ली। उन्होंने भी अपनी राय दी और इलेक्शन कमीशन को अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर जो शहजाद इलाही साहब हैं उनकी तरफ से भी मामलत पेश की गई और उन्होंने कहा कि सदर के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं था कि वो खुद से तारीख देते। आइन के अंदर ये इख्तियार गवर्नर्स का है और इलेक्शन कमीशन भी खुद से तारीख नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन ने इन तीनों माहिरीन से जो राय है वो तहरीरी तौर पर मांगी और ये कहा कि जब तहरीरी तौर पर राय आएगी तो इसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा और फिर इस इजलास में इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुनाएगा। बुनियादी तौर पर ये जो काम है ये 2 घंटे का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे आप लगा लें, लेकिन थोड़ा सा ताख़ीर की जा रही है।
शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इंतज़ार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज खुद नोटिस ले, और इस अज खुद नोटिस के ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इधर से भी जान छूट जाए और वो जो सदर वाली बाइंडिंग आई हुई है उससे भी हम निकल जाएं। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी ये फैसला किया हुआ था कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके हुक्म को मानने से इनकार करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद से अज खुद नोटिस ले लिया है और अज खुद नोटिस की समाअत जो है वो दोपहर 2 बजे होगी। 9 रुकनी बेंच की सदारत करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, और इस इजलास में मुख्तलिफ जो सवालात हैं वो पूछे गए हैं कि डेट कौन दे सकता है, सूबाई हुकूमतों का और वफाकी हुकूमतों का क्या किरदार है, और इलेक्शंस के हवाले से क्या मामलात हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गौर किया जाएगा। जो दरख्वास्त गुजार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, या फिर जो बाकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दरख्वास्तें आई, या कुछ जो फ़रीक़ैन जिन्होंने दरख्वास्तें दी इलेक्शंस कराने के लिए, उन सारी दरख्वास्तों को भी क्लब कर दिया गया है और अब बड़ी अदालत बड़ा फैसला करेगी। और जैसे ही ये खबर सामने आई है उसके बाद PDM के जो हुकूमत के जो शामिल वज़रा हैं वो भी परेशान हैं, उनके अमायदीन भी परेशान हैं, और उन्होंने अपने जो कह सकते हैं कि हामी सहाफ़ी और एंकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ज़रिए अपना मौक़िफ़ देना शुरू कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक महाज बनाने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ वज़ीर आज़म हाउस में साजिश तैयार की गई, और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका बरमला इजहार भी किया कि मैं बतौर सदर मुस्लिम लीग नून ये कह रहा हूँ। तो मुनाफ़क़त अपने अरूज के ऊपर है, बेशर्मी अपने अरूज के ऊपर इसे कह सकते हैं। हालांकि मेरा स्टाइल नहीं है कि मैं इस तरीके से हार्श हो जाऊं, लेकिन सिचुएशन ये है कि यही मुअज़्ज़ज़ जजेस थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम खान सूरी, उन्होंने एक रूलिंग दी थी और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अपोजिशन उस वक्त की थी उन्होंने जो जमा कराई थी वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया था और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने साजिश करार दिया था। फिर उस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर जब वो असम्बली का इजलास ख़त्म कर दिया गया तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो असम्बली तहलील करने का हुक्म दिया, सदर ने उसको साइन कर दिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मामला भिजवा दिया और PDM ने इसको चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर रात को 12 बजे अदालतें भी खुली और उन्हीं अदालतों ने असम्बली को ना सिर्फ बहाल किया बल्कि 13 जमाती हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आई और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दे दिया गया। तो उस वक्त सब कुछ ठीक था, उस वक्त यही सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आइन और कानून की रखवाली बनी और यही सुप्रीम कोर्ट इनकी आंखों का तारा बनी। लेकिन अब यही सुप्रीम कोर्ट है जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली की तहलील के ऊपर फैसला करती है या फिर आज खुद नोटिस लेती है, और या फिर वही 2 जजेस उसी बेंचों के में हिस्सा रहने वाले जजेस कहते हैं कि भी आइन की संगीन खिलाफवर्जी का खदशा और ख़तरा है, इसके ऊपर आज खुद नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेना चाहिए। तो यही जजेस हैं, इनकी जाली और मन घड़त किस्म की ऑडियोज जारी कर दी जाती हैं और उनमें वो जजेस भी नहीं है लेकिन फिर भी उनको एक माहौल बनाकर टारगेट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये जजेस तो हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हैं। अब तवक्को यही है कि कल जब समाअत होगी उस समाअत से पहले मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत की जानिब से एक और भरपूर अटैक किया जाएगा इन मुअज़्ज़ज़ जजेस के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और मुझे याद है अच्छे तरीके से कि जब पंजाब के मामला चल रहे थे, पंजाब की वजारत आला के और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के ऊपर जब मामला चल रहे थे, तो बाजमात 13 जमातों ने बैठ कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को रगड़ा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी इख्तियार की और बड़े आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया। लेकिन अब एक बार फिर तोपों का रुख सुप्रीम कोर्ट की जानिब है और ये बड़े मुनाफिक लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती कि ढठाई के साथ ये मुनाफिकत करते हैं कि जो चीज़ आपकी फेवर में होती है आप उसको 1 मिनट नहीं लगाते, अडॉप्ट करते हो। जो आपके थोड़ा सा अगेंस्ट मामला चला जाता है तो फिर आप जो है वो सीधा गिरबान तक पहुंच जाते हैं। तो ये रवैया आपको तर्क करना होगा जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, असफंद यार वली और बाकी जो जितने अरलम परलम लगड़ बगड़ जो शामिल हैं इस जमातों में, इस हुकूमत में,
उन सबको थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए, थोड़ा सा ग्रेस दिखाएं कि भाई आप खुद कहा करते थे कि इमरान खान असेंबली खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की तोड़े, हम इलेक्शन करा दें। अब असेंबली टूट चुकी है, फिर किस कानून और आइन के तहत आप कहते नहीं इसको हम प्रोलॉन्ग करेंगे, इसको नहीं चलाएंगे। आप फीड कराते हैं खबरें अपने चंद क्या कह सकते हैं जो हामी एंकर्स हजरात हैं, उनके जरिए, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आप कराने की कोशिश करते हैं कि भाई इलेक्शन तो किसी सूरत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे इलेक्शन? आपके बाप का मुल्क है। हाँ, ये पाकिस्तानी की 22 करोड़ अवाम का मुल्क है जो आइन के मुताबिक चलेगा। अब तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 9 रुकनी मोअज़्ज़ज़ बेंच के ऊपर हैं। आई होप के जो इंसाफ है वो होगा, और जो आइन और कानून कहता है, जो आइन की मंशा है, कानून की मंशा है, उसी के मुताबिक मुल्क चलेगा। आपकी हठधर्मी, आपकी बदमाशी, या आप जो चाहेंगे करेंगे डंडे के जोर पर, ऐसा नहीं होगा। ये था आज का वीलॉग। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।